श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् सौम्यजामातृयोगीन्द्रचरणाम्बुजषट्पदम् देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभम् अङ्के कवेरकन्यायास्तुङ्गे भुवनमङ्गले रङ्गे धाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम्। देवराज गुरु स्वामी जी के द्वारा विरचित वरवर दिनचर्या नामक ग्रंथ का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। उसमें पहला भाग है पूर्व दिनचर्या, दूसरा भाग है उत्तर दिनचर्या। उसमें पूर्व दिनचर्या का अंतिम भाग का अनुभव आज हम अब लेने वाले हैं। तो सायंकाल में जो भी होने वाला है वो उत्तर दिनचर्या में आता है। उससे पहले माध्यम दिन तक जो भी होता है उसके बारे में पूर्व दिनचर्या में बोलते हैं देवराज गुरु स्वामी जी। तो वो विषय अब हम अब तक जो देखे हैं वो पूरा हो गया है। उसका अंतिम विषय आज देखने वाले हैं हम। अंतिम भाग हम देखे हैं कि परेद्युः पश्चिमे यामे इस श्लोक से प्रारंभ होकर वरवर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या के बारे में बताते हैं देवराज गुरु स्वामी जी। उसमें वरवर मुनि स्वामी जी जागते ही ध्यान करते हैं, उसके बाद स्नान इत्यादि होते हैं, उसके बाद अभिगमन होता है, उसके बाद अपने शिष्यों की प्रार्थना अनुसार देवराज गुरु स्वामी जी का पंच संस्कार होता है। उसके बाद स्वामी जी मंदिर को पधारते हैं, वहां से लौटकर याग यानी तिरुवाराधन करते हैं। उसके बाद अनुयाग भी होता है। ऐसा ये सब हो गया। ये अनुयाग के बाद क्या होता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ततश्चेत समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे उत्तम सितकरद्वन्द्वम् उपविष्टमुपह्वरे अब्जासनस्थमवदात सुजातमूर्तिमामीलिताक्षमनुसंहितमन्त्ररत्नम् आनम्रमौलिभिरुपाहसितमन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निभृतो भजामि। तो स्वामी कैसे हैं इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए, अनुयाग हो गया यानी प्रसाद स्वीकार हो गया, अपने शिष्यों के लिए भी प्रसाद दे दिए, ये सब हो गया। तो उसके बाद स्वामी ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान करते हैं। उसके बारे में बताते हैं अब। ततश्चेत समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे उत्तम सितकरद्वन्द्वम् उपविष्टम उपह्वरे। ततः बाद में चेतः समाधाय अपने मन को समाधाय रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पुरुषे पुष्करे क्षणे। पुष्करे क्षण पुरुष कोई है, कौन है? पुंडरीकाक्ष हमारे भगवान जो है वही पुष्करे क्षण कहलाते हैं। पुंडरीक जो शब्द है उसका पर्याय होता है पुष्कर। पुष्कर माने पद्म। तो पुष्करेक्षण बोले तो पद्मेक्षण यानी पुंडरीकाक्ष भगवान। ऐसे पुंडरीकाक्ष जो भगवान है, जो पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उनमें अपने मन को लगाते हैं स्वामी। ततः चेतः समाधाय पुरुषे पुष्करेक्षणे। अब देखिए, भगवान के बारे में दो शब्द है यहाँ। एक है पुष्करेक्षण, दूसरा है पुरुषे। पुष्करेक्षण पुरुष, दो शब्द है। अब देखिए, उपनिषदों में ये आता है कि कारणंतु ध्येय, जिसके बारे में, किसके बारे में ध्यान करना चाहिए। तो उपनिषद बताती है, वहाँ वेदों में आता है कि जो जगत कारण वस्तु है उस जगत कारण वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है उपनिषदों में, विनोद रूप से कहा जाता है। आप देखिए तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में जगत कारण कौन है? श्रीमन नारायण जगत कारण है ना। आप देखें तो न्यायिक इत्यादि कुछ लोग हैं जो परमाणु कारणवादी है। क्या है वो? परमाणु कारणवादी। तो वो मानते हैं कि परमाणु ही कारण है जगत का। हो गया ना। एक बार एक बड़ा सा न्यायिक था जो अपने
अंतिम समय को बिता रहा था, यानी मृत्यु पास में आ गई थी। ऐसी समय में वो अपने बिस्तर में लेटा था, कोई उसके पास गए तो वो कुछ ऐसा रटन कर रहा था, इसके बारे में बार बार बोल रहा था। वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी लोग सुनने के लिए गए। तो वो है ना, वो एक बड़ा नैयायिक था। नैयायिकों के लिए क्या कारण वस्तु है? परमाणु है। तो वो ये ऐसा कहने लगा, परमाणु 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 परमाणु, वो परमाणु के बारे में रटन कर रहा है वो। तो उसके लिए कारणन तो ध्येय, कारण का ध्यान करना है। तो वो सोचता है कि परमाणु को कारण मानता हूं मैं, तो परमाणु का ही ध्यान करना है। अरे वो ये भूल गया कि जिसके बारे में हम ध्यान करते हैं उसी की तरह बन जाते हैं। तो ये परमाणु के बारे में ध्यान करने लगा तो ये क्या बनेगा? हम तो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इसलिए ब्रह्म का साम्य को पाते हैं। मम साधर्म्यम आगता बोलते हैं ना कृष्ण, भगवत गीता जी में बोलते हैं, मम साधर्म्यम आगता परम साम्यम उपैति। ऐसे भगवान के समान बन जाते हैं। पर ऐसे लोग जो परमाणु के बारे में ध्यान करते हुए अ, अपने प्राण को देते हैं ना, तो उनका क्या होता है पता नहीं, ऐसा ही कुछ होगा। तो कारणं तो ध्येय, हाँ, जगत कारण वस्तु का ध्यान करना चाहिए, पर वो जगत कारण वस्तु क्या है उसके बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए ना। किसी परमाणु को जगत कारण मानकर उसका ध्यान करने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो ये जगत कारण वस्तु का ध्यान करना है, वो जगत कारण वस्तु क्या है? तो हम उपनिषदों में जाए तो वहां ये भी मिलता है। उपनिषदों में या वेदों में अति मुख्यतम एक भाग है पुरुष सूक्त, है ना। वेदेषु पौरुषम सूक्तम, पुराणेषु च वैष्णवम, भारते भगवद्गीता, धर्मशास्त्रेषु मानवम बोलते हैं। वेदों में अति महत्तर भाग क्या है? वो है पुरुष सूक्त। पुराणों में वैष्णव पुराण यानी विष्णु पुराण। और ऐसे ही महाभारत में जो अत्यंत सारतम भाग क्या है? वो भगवत गीता है। और धर्मशास्त्रेषु मानवम, मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में अति मुख्यतम होता है। तो देखे तो ऐसा श्लोक आता है ना, वहां देखे तो वेदेषु पौरुषम सूक्तम, वेदों में अति मुख्यतम भाग होता है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में कहा जाता है कि ये पुरुष ही जगत कारण वस्तु है। वो पुरुष कौन है? वो पुरुष कौन है? तो हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि च वर्तेते वासुदेवे सनातने। ये पुराणों में आने वाला श्लोक है। इस श्लोक में बताया जाता है निरुपाधिक पुरुष कौन होता है? सिर्फ भगवान। ऐसा एक जो ये जो पुरुष शब्द है और ये जो भगवान शब्द है ना, ये दोनों शब्द सिर्फ हमारे श्रीमन नारायण को ही कहते हैं। तो भगवान इति शब्दो यम तथा पुरुष इत्यपि, भगवान ऐसा जो शब्द है और पुरुष शब्द जो है, ये दोनों शब्द ना निरुपाधि च वर्तेते वासुदेवे सनातने, जो सनातन जो वासुदेव है भगवान श्रीमन नारायण है, उनको ही बताता है ये पुरुष शब्द और भगवान ये शब्द। तो पुरुष सूक्त में पुरुष का जगत कारणत्व के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से बताया गया है। और वहां उस पुरुष के बारे में वर्णन करते हुए वेद बताता है कि ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, लक्ष्मी जी और भूदेवी जी, ये दोनों उनके पत्नियां हैं, ऐसा पुरुष सूक्त बताता है। तो वहां जो पुरुष के बारे में बात होती है, वहां वो पुरुष कोई और नहीं है, अपितु वो लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण ही है। इसलिए जगत कारण का ध्यान करना है। वो जगत कारण कौन है? पुरुष है। वो पुरुष कौन है? लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण है। और छांदोग्य उपनिषद में देखे तो वो बताता है कि ये जो पुंडरीकाक्ष भगवान है उनका ध्यान करना चाहिए। अप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, ऐसा भगवान का वर्णन आता है। कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, जो पुंडरीकाक्ष है भगवान,
उनका ही ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, कारण का ध्यान करना चाहिए। वो कारण वस्तु क्या है? वो पुरुष है, वो पुंडरीकाक्ष है, ऐसा सब बताया जाता है। तो देखिए, कारण का ध्यान करना है, कारण पुरुष है और पुंडरीकाक्ष है। कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, भगवान का पुंडरीकाक्षत्व बहुत प्रसिद्ध है ना। कश्री श्रिय परमसत्व समाश्रय कहा, कफ पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कहा। यमुनाचार्य जी भी बताते हैं, अरे कौन है ये सब? कौन है ये सब? पुरुषोत्तम हमारे भगवान ही है। पुंडरीकाक्ष कौन है? हमारे भगवान ही है। लक्ष्मीपति कौन है? हमारे भगवान ही है। वही तो जगत कारण बताए जाते हैं। तो ऐसे जो पुंडरीकाक्ष और पुरुष शब्द निर्दिष्ट भगवान है, उन पर अपने मन को रखते हैं हमारे वरवर मुनि स्वामी जी महाराज। ततः चेत समाधाय पुरुषे पुष्कर क्षणे, समाधि बोलते हैं ना अष्टांग योग में। अंतिम जो अंग है उसको समाधि कहते हैं। उसको, अपने मन को एक विषय में दृढ़ रूप से रखना, ऐसे समाधि युक्त करते हैं अपने मन को। ये हुआ ततश्चेत समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे। पुंडरीकाक्ष पुरुष जो भगवान है, उन पर अपने मन को रखते हैं। ऐसे रखते हुए क्या करते हैं? उत्तम सितकर द्वंद्वम उपविष्टम उपह्वरी। उत्तम सीतम उप उत्तम सितकर द्वंद्वम। स्वामी वहां बैठे हैं। कैसा बैठते हैं? अपने हाथों को जोड़कर अपने सर पर रख रहे हैं स्वामी। उत्तम स, ऐसा एक शब्द है जिसका अर्थ है शिरोभूषण। उत्तम से शब्द का अर्थ क्या है? शिरोभूषण। तो उत्तम सितम करद्वंद्वम, शिरोभूषण बन गया करद्वंद्व। तो स्वामी जी का शिरोभूषण क्या है? उनका करद्वंद्व है उस समय में। तो उत्तम सित करद्वंद्वम। ऐसे देखिए, भगवान के बारे में अपने मन में ध्यान कर रहे हैं और अपने हाथों को जोड़कर अपने सर के पास रख रहे हैं स्वामी। उत्तम सित करद्वंद्वम उपविष्टम उपह्वरे। उपह्वर यानी आसन। ऐसे आसन में उपविष्टम, वो बैठे हैं। स्वामी बैठे हैं कहाँ है? उपविष्टम उपह्वरे। उपह्वर माने आसन है ऐसा। उपह्वरी ऐसा है। यहाँ उपह्वर शब्द का सीधा अर्थ ऐसा कहा जाता है कि उपह्वर माने रहस्य। यानी जब हम ध्यान इत्यादि करते हैं ना, ध्यान करते समय कैसे होना चाहिए? ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः, नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। ऐसा भगवत गीता जी में आता है, कैसे ध्यान करना चाहिए। तो हमारे भगवान गीताचार्य भगवान वो बोलते हैं कि, एक मिनट। हाँ। ततश्चेत समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे, उत्तम सितकर द्वंद्वम उपविष्टम उपह्वरे। तो उपह्वर, उपह्वर शब्द है रहस्य, रहस्य में है ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ, जब कोई ध्यान करता है तब कैसा करना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः। एक शुचि देश में, जहां सभी तरह के शुद्धि है, ऐसे देश में एक आसन को रखकर उस आसन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मना, वो आसन भी कैसा होना चाहिए ना? स्थिर होना चाहिए। कभी कभी किसी चेयर में हम बैठते हैं तो कैसा होता है? वो हिलता रहता है। वो हिलते रहेगा तो हम, हमारा मन भी हिलते रहेगा, हिलता रहेगा वो भी। हम किसी पर ध्यान नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें एक स्थिर आसन रखना चाहिए। नात्युच्छ्रितम नातिनीचम छेलाजिन कुशोत्तरम। और उस पर भी, उस आसन में क्या करना चाहिए? एक वस्त्र डालना चाहिए। और ये जो मृग का चमड़ा होता है ना, उसको रखना चाहिए। और उसके बाद दर्भ रखना चाहिए। ऐसा करके बैठना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ऐसे जो भी योग के लिए नियम होते हैं, उस नियम युक्त रूप से एक रहस्य प्रदेश में स्वामी जी उपविष्टम बैठ जाते हैं। बैठकर
अपने मन में पुंडरीकाक्ष भगवान के बारे में ध्यान करते हुए अंजलि को ऐसे अपने सर के पास रखते हुए स्वामी बैठ जाते हैं। ततश्चेत समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे उत्तम सित कर द्वंद्वम पविष्टमुपह्वरे। और उसके बाद ऐसे जो वरवर मुनि स्वामी जी है ना, उनका खूब वर्णन होता है। अब अब्जासनस्थम अवदात सुजात मूर्तिम आमीलिताक्षमनुसंहित मंत्ररत्नम आनम्रमौलिभिरुपासितमन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निभृतो भजामि। अब्जासनस्थम अवदात सुजात मूर्तिम आमीलिताक्षम अनुसंहित मंत्र रत्नम। स्वामी जी कैसे हैं? अब्जासनस्थम, अब्जासन माने पद्मासन, पद्मासन में बैठे हैं स्वामी। अब्जासनस्थम, पद्मासन में है। अवदात सुजात मूर्तिम, अवदात सुजात मूर्तिम बोलते हैं। स्वामी जी का वर्ण, स्वामी जी का रंग देखे तो वो बहुत सफेद होते हैं, इसलिए अवदात। अवदात शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, यानी सफेद। तो अवदात सुजात, सुजात माने बहुत सुंदर, सुंदर सा मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति जो वरुण स्वामी जी के हैं, उनका ऐसा वर्णन करते हैं, अवदात सुजात मूर्ति। तो ये बहुत सफेद और सुंदर मूर्ति वाले हैं। अवदात सुजात मूर्तिम अब्जासनस्थम अवदात सुजात मूर्तिम आमीलिताक्षम, आमीलिताक्षम, आमीलिताक्षम माने मीलिताक्षम बोले तो अपने आंखों को पूरी तरह बंद करने वाले, ऐसे वो मीलिताक्ष। आमीलिताक्ष बोले तो वो पूरी तरह वो अपने आंखों को बंद नहीं किए हैं। तो ध्यान में जब कोई बैठते हैं ना, तब ऐसा होता है कि अपने आंखों को पूरी तरह खोलते भी नहीं है, पूरी तरह बंद करते भी नहीं है। ऐसी जो स्थिति होती है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं आमीलिताक्षम, आमीलिताक्षम। अब्जासनस्थम अवदात सुजात मूर्तिम आमीलिताक्षम। आमीलिताक्षम बोलते समय दास को कुछ याद आ रहा है। हम मेलकोटे जाते हैं तो मेलकोटे में वहाँ अम्मा जी का दर्शन करते हैं। वहाँ अम्मा जी, यदुगिरी नाचियार, यदुगिरी नायकी जो अम्मा जी है ना, उनके नयनों का दर्शन लिए तो उनका नयन ऐसे ही होते हैं। हम ऐसा भी बोल नहीं सकते कि ये पूरी तरह खुले हैं, ऐसा नहीं कर। वो आधा सा खुला रहता है, आधा सा बंद रहता है। अब देखें, बहुत सुंदर सी मूर्ति है वहाँ। अम्मा जी बहुत सुंदर दिखते हैं, उनका नयन का सौंदर्य तो आश्चर्यजनक है। तो ऐसा आमीलिताक्षम अनुसंहित मंत्र रत्नम, अनुसंहित मंत्र रत्नम। और उस समय में भी मंत्र रत्न का अनुसंधान हो रहा है। अनुसंहित मंत्र रत्न, मंत्र रत्न द्वय मंत्र, तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंहित मंत्र रत्नम। तो देखिए, स्वामी जी का वर्णन ऐसा हुआ है। वो कैसे हैं? पुरुषोत्तम पुंडरीकाक्ष भगवान पर अपने मन को रखकर एक रहस्य प्रदेश में आसन में, जो नियम, आसन के लिए जो भी नियम है, ऐसा नियमित रूप से आसन में बैठे हैं। और अब्जासनस्तम, पद्मासन में बैठे हैं। और अवदात सुजात मूर्ति, बहुत सुंदर सी मूर्ति वाले हैं। आमीलिताक्षम, अपने आंखों को आधा बंद करके ऐसा, क्योंकि ध्यान के समय में ऐसा बोला जाता है कि अपने नजर को भ्रुवों के बीच में हमें ले आना चाहिए। तो इसलिए हम पूरी तरह आंखों को बंद नहीं कर सकते, ऐसा ही होना चाहिए। आमीलिताक्षम अनुसंहित मंत्र रत्न, मंत्र रत्न का अनुसंधान कर रहे हैं। और आनम्र मौलिभिरुपासितम अंतरंगैः, आनम्र मौलिभिः उपासितम अंतरंगैः। जो स्वामी जी के बहुत अंतरंग है, अंतरंग शिष्य जो भी हैं, ऐसे अंतरंग शिष्यों के द्वारा उपासितम, वो आनम्र मौलिभिः अंतरंगैः उपासितम। जैसे स्वामी जी के बहुत अंतरंग सन्निहित, जैसे हमारे कोयलानंद स्वामी जी, वानवामलजीयर स्वामी जी, ऐसे जो भी बहुत अंतरंग शिष्य हैं, उन शिष्यों के द्वारा उपासित है स्वामी, यानी वो सभी उनके पास में ही बैठे हैं, पास में ही रह रहे हैं वो लोग। वो सभी लोग कैसे हैं? आनम्र मौली, वो सभी लोग अपने सर को झुकाकर ऐसे वहां रह रहे हैं। वही आनम्र मौली भी ही, मौली माने सर, नम्र माने उसको झुका कर रखना,
अनम्र, जितना हो सके उतना झुकाकर अपने आ, सर को ऐसा झुकाकर वहां रह रहे हैं, वहां के अंतरंग जो शिष्य हैं स्वामी जी के। तो आनम्र मौलि ही अंतरंगई ही उपासितम, उपासन कर रहे हैं, यानी वो सभी लोग पास में रहते हुए स्वामी जी का ही दर्शन ले रहे हैं, सदा स्वामी जी को वो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो ऐसा एक श्लोक को यहाँ बताते हैं हमारे आचार्य। आह्लाद शीत नेत्रांबुः पुलकीकृत गात्रवान् सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्यः सर्वदेहिभिः। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान के बारे में सोचते हुए वो अपने आंखों से आंसुओं को बहाते हैं। आह्लाद शीत नेत्रांबुः पुलकीकृत गात्रवान्, उनके आ, शरीर में पूरा पुलकित, वो पुलकांकित हो जाते हैं। पुलकीकृत गात्रवान् सदा परगुणाविष्ट, और सदा भगवान के गुणों के बारे में अनुसंधान करते रहते हैं। तो देखिए, भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हुए, आंसुओं को बहाते हुए, तो रोमांचित, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे होकर जो भी लोग हैं, इन लोगों को देखने से ही हमें बहुत श्रेयस मिल जाता है। वो द्रष्टव्य सर्वदेही भी, सभी लोग उनको, उनका दर्शन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन चाहिए, किसी और का दर्शन चाहिए, नहीं, उस भगवान के बारे में चिंतन करते हुए ऐसे जो लोग हैं ना, उनका दर्शन लीजिए। द्रष्टव्य सर्वदेही भी, सभी के द्वारा उनका दर्शन लेना चाहिए। वहां बोलते हैं सर्वदेही भी, हमारे आचार्य व्याख्यान करते हैं, देही शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका शरीर है वो देही, वो जीवात्मा को भी हम देही बोल सकते हैं, यानी शरीरवान है। ऐसे ही परमात्मा भी किसी ना किसी, वो उनका पूरा जगत शरीर है ना भगवान का, तो वो भी देही है। तो भगवान भी उनको ही देखते हुए रह जाते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, भगवान भी उनको ही देखते हैं। सदा द्रष्टव्य सर्वदेही भी, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, जो भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हुए रहते हैं ना, उनका दर्शन लेना शास्त्रों में विहित है। उनका दर्शन लेना इतना हमारे लिए प्राप्य भी होता है। इसलिए वहां के सभी आ, शिष्य, वो सभी स्वामी जी का दर्शन लेने के लिए आजू बाजू में सभी विराजमान हैं। तो देखिए, आनम्र मौलि भी उपासितम अंतरंगई, आनम्र मौलि जो अंतरंग है उनके द्वारा उपासित है स्वामी। ऐसे वरवरम मुनिम निभृतो भजामी, निभृतः इस शब्द का अर्थ है बहुत अवहित होकर, यानी सावधानी से दास भी नित्यम भजामी, रोज दास भी भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ उनका, उनकी सेवा करता हूँ, ऐसा यहाँ बोलते हैं। नित्यम मुनिम बराबरम निभृतो भजामी, सावधानी से मैं उनका सदा दर्शन लेना चाहता हूँ, ऐसा लेते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ बोलते हैं देवराज गुरु स्वामी जी। तो यहाँ देखें तो हर एक संदर्भ में ये बोलते हैं, ऐसे जो वरवरमणि स्वामी जी है उनका दर्शन मुझे चाहिए, यानी मैं उनको, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका भजन कर रहा हूँ। ऐसा हर एक जगह में वरवर मुनि स्वामी जी ऐसे हैं, उनका भजन मैं कर रहा हूँ, उनको मैं ऐसा देख रहा हूँ, उनका दर्शन चाहिए, ऐसा ही प्रार्थना करते हुए आते हैं हमारे देवराज गुरु स्वामी जी। ये हुआ। और पूर्व दिनचर्या का अंतिम श्लोक है, ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्र प्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तम्। अब देखिए, बहुत सुंदर सा श्लोक है ये। इसके पहले दो श्लोकों में भगवान के बारे में स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं, इसके बारे में बात हुई। उसके बाद इस श्लोक में बताते हैं, भगवान के बारे में ध्यान करना शुरू कर दिए स्वामी। ऐसा ध्यान करने के लिए अपने मन को उस भगवान में रखे ना, वो जो मन है उनका मन उस भगवान उस भगवान पर, भगवान के विषय में बहुत गहरा चला गया वो। अब उस भगवान में जो डूबा है अपना मन, उस मन को लेकर रामानुज स्वामी जी पर, वो रामानुज स्वामी जी के विषय में, रामानुज स्वामी जी के प्रति वो ले जा रहे हैं, ऐसे यत्न कर रहे हैं
ऐसे स्वामी जी को मैं नमामि, ऐसे स्वामी जी को मैं नमामि बोलते हैं देवराज गुरु स्वामी जी। अब देखिए, तो पहले क्या किए, भगवान के विषय में अपने मन को रख दिए स्वामी जी। अब क्या कर रहे हैं, अरे भगवान का ध्यान काफी है, अरे हमारे जो परम प्राप्य है रामानुज स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी के प्रति अपने मन को लाते हैं, ऐसा यत्न कर रहे हैं वरवर मुनि स्वामी जी। अरे स्वामी क्यों इतना यत्न करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं कि जो कोई भी अपने पास आता है ना, उनको खींच लेते हैं भगवान। उनको छोड़कर आना ये इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ यत्न कर रहे हैं वरवर मुनि स्वामी जी, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए, ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नम निभृतम मनः। ततः उसके बाद शुभाश्रय, जो अपने मन का शुभाश्रय है भगवान है, उस भगवान में, तो शुभाश्रय है तो हम बहुत सारे विषयों के बारे में मन में चिंतन कर सकते हैं, पर शुभाश्रय कौन होता है, भगवान होते हैं। तो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह होता है। तो ऐसा शुभाश्रय जो है, तस्मिन शुभाश्रये, भगवान नामक जो शुभाश्रय है उनके विषय में, निमग्नम निभृतम मनः। निमग्न माने डूब गया है, क्या, मन। स्वामी जी का मन भगवान के विषय में डूब गया है। भगवान गुण सागर है ना, उस सागर में डूब गया मन। और कैसा है, निभृतम। निभृत शब्द का ऐसा अर्थ बताया जाता है कि वो निष्पंद हो गया, निश्चल हो गया, भगवान में डूबते हुए वो निश्चल हो गया मन। ऐसे मन को देखिए, ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नम निभृतम मनः, ऐसे मन को यतीन्द्र प्रवणम कर्तुम, यतीन्द्र के विषय में प्रवण करना चाहते हैं। यहाँ यतीन्द्र प्रवण शब्द का अर्थ वरावरमणि स्वामी जी नहीं है। यहाँ यतीन्द्र प्रवण शब्द का अर्थ है मन, अपने मन को यतीन्द्र प्रवण कर, तुम करने के लिए यतमानम, यत्न कर रहे हैं स्वामी जी। तो जो मन पुंडरीकाक्ष भगवान के प्रति जा रहा है, उस मन को अब रामानुज स्वामी जी के विषय में आ, ढकेल रहे हैं स्वामी जी। वो यत्न कर रहे हैं किसी तरह वहां से ले आना है और रामानुज स्वामी जी के विषय में उसको प्रयोग करना है। तो यतीन्द्र प्रवणम कर, तुम यतीन्द्र के विषय में प्रवण कर, तुम करने के लिए यतमानम, यत्न करने वाले तम वरवर मुनि स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ। तो यही विषय है। आप देखें तो सांसारिक जो भी विषय होते हैं ना, उनसे मन को ले आना, भगवान के विषय में रखना, ये थोड़ा आसान ही है। क्योंकि सांसारिक विषयों में जो दोष है ना, उन दोषों का अनुसंधान करते करते उनको हम छोड़ सकते हैं। पर भगवान को छोड़कर आचार्य के पास या भागवतों के पास जाना है तो वो मुश्किल काम है। क्योंकि भगवान के विषय में भगवान को कुछ भी, भगवान का कुछ भी दोष ही नहीं है ना। क्या दोषानुसंधान करके भगवान को छोड़कर कहीं आएंगे हम। तो भगवान से मन को आचार्य के प्रति ले आना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। तो स्वामी जी भी यहाँ यत्न कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, ऐसा यत्न करने वाले हैं स्वामी, ऐसा बोलते हुए यहाँ व्याख्यान में बताया जाता है कि, तो देखिए अब लगभग दोपहर हो गया है, दोपहर और शाम के बीच में ये सब हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं स्वामी जी। तो इस समय में स्वामी जी पहले भगवान का ध्यान कर दिए, भगवान का ध्यान रामानुज स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए कर दिए। अब रामानुज स्वामी जी के विषय में अपने मन को ले आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो रोज स्वामी जी क्या करते थे, इस समय में यतिराज विंशति का अनुसंधान करते थे। यतिराज विंशति का अनुसंधान करके उसके माध्यम से अपने मन को रामानुज स्वामी जी के प्रति ले